भारत में कुपोषण को दूर करने में मांस और अंडा काफी मददगार साबित हो सकते हैं, क्योंकि इनमें भरपूर मात्रा में पोषण होता है और इसलिए बाजार में इनकी मांग भी बनी रहती है। अगर आप भी मुर्गियों का पालन कर रहे हैं तो इनसे अधिक लाभ लेने के लिए आप मुर्गियों का आहार प्रबंधन किस प्रकार से करेंगे, आइए इस बारे में जानते हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय जिला रांची के पशु वैज्ञानिक डॉक्टर सुशील प्रसाद से। आज हम मुर्गियों में ख़ास तौर से संतुलित आहार की बात करेंगे। सबसे पहली बात है कि संतुलित आहार है क्या। संतुलित आहार इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि हर जीव जंतु को एक संतुलन के लिए एक उम्र के हिसाब से, जैसे कोई बच्चा है तो उसे प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा चाहिए, कोई बड़ा है तो उसे कार्बोहाइड्रेट की ज़्यादा ज़रूरत है, और उसी प्रकार से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये तीन चीज़ हमारे भोजन में उपलब्ध होता है और उसे हम उसी हिसाब से देते हैं। कि अगर आप अंडे देने वाली मुर्गियां रख रहे हैं तो उसमें 3 प्रकार का दाना दिया जाता है। पहला स्टार्टर, जो कि 2 महीने तक दिया जाता है। दूसरा दाना जो होता है वो बढ़वारी दाना कहा जाता है, यानी कि ग्रोअर। तो ग्रोअर दाना कहते हैं, जिससे कि मुर्गियों का शरीर का बनावट बढ़वार उससे होता है, और ये हम कम से कम 9वें सप्ताह से लेकर 19 सप्ताह तक देते हैं। तीसरा प्रकार का जो दाना होगा वो है लेयर दाना। तो लेयर दाना में क्या है कि अब मुर्गियां 20 सप्ताह के बाद अंडे देना प्रारंभ करती हैं, तो उसके दाने में हमें कैल्शियम की ज़रूरत ज़्यादा होता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि अंडे का छिलका जो बना होता है वो कैल्शियम का बना होता है। तो हमें इस प्रकार के एक संतुलित आहार बनाने की आवश्यकता होती है, जिसमें से पहला है चिक राशन। इस राशन को बनाने के लिए मक्का 50 किलोग्राम, सोयाबीन मील 16 किलोग्राम, खली 13 किलोग्राम, मछली का चूरा 10 किलोग्राम, राइस पोलिश 8 किलोग्राम, खनिज मिश्रण 2 किलोग्राम और नमक आधा किलोग्राम मिलाकर बनाते हैं। दूसरा राशन है ग्रोवर या वर्धक राशन। इस राशन को बनाने के लिए मक्का 45 किलोग्राम, सोयाबीन मील 15 किलोग्राम, खली 12 किलोग्राम, मछली का चूरा 7 किलोग्राम, राइस पोलिश 18 किलोग्राम, खनिज मिश्रण 2 किलोग्राम और नमक आधा किलोग्राम मिलाकर बनाते हैं। तीसरा है लेयर राशन। यह 20 से लेकर आगे के सप्ताह तक दिया जाता है। इसे बनाने के लिए मक्का 48 किलोग्राम, सोयाबीन मील 15 किलोग्राम, खली 14 किलोग्राम, मछली चूरा 8 किलोग्राम, राइस पॉलिश 11 किलोग्राम, खनिज मिश्रण 3 किलोग्राम और नमक आधा किलो मिला करके बनाते हैं। मुर्गी पालक भाइयों, इस तरह आप आहार का मिश्रण स्वयं घर में तैयार कर सकते हैं। और अगर ब्रॉयलर मुर्गी का पालन कर रहे हैं तो उसमें 2 तरीके का दाने की ज़रूरत होती है। तो ज़्यादातर जगह पर अभी जैसे ब्रॉयलर पालन हो रहा है तो वहाँ संतुलित आहार देने के लिए तो स्टार्टर और फिनिशर 2 तरह की बात हमने कहा। तो आजकल बाज़ार में जो रेडीमेड दाना खिला रहे होंगे उनके पास प्री स्टार्टर करके भी आता है। तो स्टार्टर दाना या प्री स्टार्टर दाना जो चूज़ों को देते हैं, तो इससे क्या होता है कि इससे बढ़वाड़ी बढ़ती है, क्योंकि इसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। तो इसलिए ये यहाँ पर इस तरीके का दाना देने की ज़रूरत है, और आप 3 सप्ताह तक इसे देने के बाद आप 4थे सप्ताह से आप फिनिशर दाना देने लगते हैं। तो फिनिशर दाना में क्या होता है कि प्रोटीन की मात्रा कम होती है और एनर्जी यानी कि कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होती है। तो इसी प्रकार से इनका निर्धारण किया जाता है। मुर्गियों के लिए दिन के 24 घंटे पानी उपलब्ध होनी चाहिए। इसके दरबे में और मैदान में 2 से 3 स्थानों पर पानी पीने के लिए स्थिर बर्तन रख सकते हैं।
मुर्गियों को हमेशा स्वच्छ और ताजा पानी पिलाएं ताकि मुर्गियों की बढ़वार ठीक से हो सके।